हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा सेशन नंबर 2 है। जीके इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट जीके सेशन 2 है। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो उनके बारे में आज को आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के विकास की शुरुआत जो है कब से मानी जाती है, यानी कि जो हमारे संविधान की जो नींव है मुख्यतया वो कब से मानी जाती है। तो इसकी शुरुआत 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ था। और इन दोनों को युद्ध को जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जीत लेने के बाद में उन्होंने भारत पर उनके नए नए जो रूल्स से रेगुलेशन बनाए शासन करने के लिए, वही हमारे जो संविधान है उसकी जो नींव बने आगे जाके। तो भारत का जो संविधान है उसकी नींव मुख्यतया तब से मानी जाती है जब से इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में रूल्स रेगुलेशन बनाए गए शासन करने के लिए। तब से जब भी किया, यानी 1757 में जो प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध को जीत लेने के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज़ है, जैसे कि उनके बारे में बताऊं तो जैसे सबसे पहले भारत में गुजरात के सूरत से होकर भारत में एंटर किया था 1608 यानी 1608 में आए थे। उसके बाद में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कारखाना है 1611 ईस्वी में खोला गया था, बंगाल की खाड़ी से लगा है आंध्रा तट। वहाँ पर एक मूसलीपट्टनम नाम का जो स्थान है वहाँ पे वो जो कि फ़िलहाल में आंध्र प्रदेश में है। तो वहाँ पे पहला कारखाना 1611 ईस्वी में खोला गया था। उसके बाद में दूसरा कारखाना है जो 1612 में, जो कि सूरत में खोला गया था। तो इस प्रकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी हमारे भारत में एंट्री हुई थी। इसके बाद में आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा और हस्तलिखित संविधान किसको माना जाता है। जो कि सबको पता है, ये हमारा भारत का संविधान है जो कि विश्व का सबसे लंबा और हस्तलिखित संविधान है। इस संविधान को बनाने में 11 देशों के संविधान से कुछ कुछ अंश लिए गए हैं, उनसे मिलकर ये हमारा जो विशाल संविधान है वो तैयार हुआ है। इसके अंदर शुरुआत में इसको बनाने के लिए 389 यानी 389 जो है सदस्य, उनकी कमेटी गठित की गई। उनके अंदर थे 292 तो ब्रिटिश भारत के जो निर्वाचित सदस्य थे, और उसमें से 4 जो थे कमिश्नरी क्षेत्र से थे, जिसमें कमिश्नरी क्षेत्र के बारे में जैसे यूटी है फ़िलहाल में, उसी प्रकार पुराने टाइम में उस टाइम पे कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। उनमें से थे अजमेर जो कि फ़िलहाल भारत में है, और बलूचिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान में है, कुर्ग जो कि इंडिया में, और एक दिल्ली थे। ये 4 जो क्षेत्र थे उनसे चुने गए। और उसके बाद में जो 93 यानी 93 जो देसी रियासतें थी उनसे उनको मनोनीत किया गया था, जो कि भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार करने के लिए जो सदस्यों की समिति बनाई गई थी उसके लिए। तो ये कुल 389 सदस्य की समिति थी। इसके बाद में जैसे जैसे कुछ कारणवश कुछ लोग इसमें से अलग होते गए, जैसे जैसे ये घटकर लास्ट में ये अंतिम जो सदस्यों की संख्या रही है वो 299 299 लास्ट में अंतिम ये सदस्य संख्या रही थी, जिनके द्वारा संविधान का जो है नियम या जो हमारा संविधान है वो तैयार किया गया था। और इनके द्वारा ही प्रत्येक मुद्दे पर जो है गहनता से और हर एक पहलू पर यानी कि बारीकी से बहस की गई, और उसके बाद में ही ये जो हमारा संविधान है उसके कानून, नियम, कायदे, कानून तैयार किए गए। और दोस्तों इसके बारे में बताना चाहूँ तो हमारे जैसे कि आपको पता है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय इसको तैयार होने में लगा था। और इसके अंदर है 1,45,000 शब्दों में ये लिखा गया है। और इसमें वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं, और इसको 25 भागों में विभाजित किया गया है। इसके अंदर 12 अनुसूचियां हैं और 5 परिशिष्ट हैं, और इसमें 100 से ज़्यादा फ़िलहाल में जो है संशोधन हो चुके हैं।
तो इस प्रकार के जो इसकी जो विशेषताएं हैं वो हमारे जो संविधान है उसको विश्व का सबसे लंबा और सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान बनाती है। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखित है। ये चीज़ कहीं लोगों को पता नहीं है क्योंकि ये ज़्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते हैं। तो इसके बारे में जान लीजिए कि भारत का संविधान है जो कैलीग्राफी में एक महान लेखक थे उस टाइम, उस वक्त के ये, जिनकी जो हस्तलिखित जो कला थी वो कैलीग्राफी में बहुत ही सुंदर थी, तो उनको भारत का संविधान लिखने के लिए कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इन्होंने जो है कैलीग्राफी में और आइटैलिक फ़ॉन्ट में इनके द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये हमारा भारत संविधान इनके द्वारा लिखा गया था, जो कि डॉक्टर का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। कई लोग मानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो ही भारतीय संविधान के लेखक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो रचनाकार थे। तो भारतीय संविधान का उन्हें पिता भी कहा जाता है। इसके लिए जैसे हम बात करें कि भारतीय संविधान की जो भारतीय संविधान लिखा गया था उनके द्वारा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, तो उसके लिए उन्होंने कोई भी एक यानी पेमेंट या तनख्वाह इस तरीके से कोई भी अमाउंट नहीं लिया उन्होंने। इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी कि हर एक जो पन्ना है या फिर पेज है संविधान का, उस पर केवल मेरा खुद का एक सिग्नेचर मैं खुद लिखूँगा यानी कि करूँगा, जिससे पता चलेगा कि ये संविधान मेरे द्वारा लिखा गया है, या फिर अंत में उनके पिताजी के जो नाम है उस पर लिखा जाएगा। ये उनके द्वारा एक शर्त रखी गई थी। इसके अलावा उनके द्वारा और कोई यानी कि इसके लिखने के लिए भारतीय संविधान को कोई पेमेंट नहीं दिया गया। और जो है उस पर चित्रकारी की गई है, जो पन्नों पर या घटनाक्रम को जो उकेरा गया है वहाँ पर अपनी कला के द्वारा, तो वो काम हमारे भारतीय संविधान में नंदलाल बोस है करके थे, उनके द्वारा ये कार्य किया गया था, जो कि चित्रण का कार्य था, जो कि वहाँ पर जो भी प्रत्येक जो भारत के घटनाक्रम थे उनको सुंदरता से इस पर उकेरा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे उस टाइम पे एम.एन. रॉय, जो इनका पूरा नाम है महेंद्र नाथ रॉय, जो कि उस टाइम पर भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के जो शीर्ष नेता थे उनमें से एक जो नेता थे वो भी। जो श्री एम.एन. रॉय थे वो उस टाइम पे हमारे भारत के संवैधानिक सलाहकार थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का आधार क्या था। संविधान सभा का आधार माना जाए तो उस टाइम का कैबिनेट मिशन जो योजना थी 1946 की, तो वो भारतीय संविधान सभा का आधार मानी गई है। ये पहली बार जो योजना थी, जो वो कैबिनेट मिशन आया था भारत में पहली बार है जो कैबिनेट मिशन को भेजने का जो निश्चय किया गया था वो 22 जनवरी 1946 को किया गया था। उसके बाद में ये जो डिसाइड होने के बाद में ये भारत पहुंचा था दिल्ली, 24 मार्च 1946 को ये भारत पहुंच गया था। ये एक जो भारतीय संविधान सभा है उसका आधार बना था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई थी। संविधान सभा की पहली मीटिंग अगर हुई थी तो वो थी 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें 207 लोग उपस्थित रहे थे, क्योंकि इस सभा में कुछ लोग अपने निजी मतों के कारण अनुपस्थित रहे थे, क्योंकि कुल जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो तो चुने गए थे 389, लेकिन यहाँ पर 207 ही पहली मीटिंग में जो है उपस्थित रह पाए थे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा सवाल, संविधान सभा का पहला मनोनीत अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। संविधान सभा का पहला मनोनीत अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था। तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
जिनको पहला संविधान सभा का जो है कार्यवाहक कैसे कह लीजिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किससे और कब चुना गया था। तो ये है संविधान सभा का जो है मीटिंग हुई थी दूसरी 11 दिसंबर 1946 को। तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि मतों के द्वारा चुना गया था, जो कि भारतीय संविधान सभा के एक निर्वाचित और स्थायी सदस्य थे। और उन्हीं के द्वारा जो है इस जो मीटिंग थी इसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि कुछ समय के बाद में जो कि पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को, यानी कि उसका कुछ टाइम लगा, उसके बाद में ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रारूप समिति जो कि पांडुलेखन समिति भी बोल सकते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे और प्रारूप समिति कब बनाई गई थी। तो इसका आंसर है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर थे उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष। लेकिन संविधान का जो प्रारूप है वो तैयार किया गया था BN राव, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा। ये एक उस टाइम के यानी कि एक प्रशासनिक अधिकारी थे उस टाइम पे, तो इनके द्वारा जो है ये प्रारूप तैयार किया गया था। जो कि इसके लिए जो डिस्कस करने के लिए उस जो समिति गठित की गई थी वो 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों की जो है समिति बनाई गई थी, जो कि जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। सो इसका प्रारूप तो BN राव द्वारा तैयार किया गया था, और इसके जो डिस्कस है या फिर इस पर विचार विमर्श करने के लिए उसके जो अध्यक्ष हैं उस समिति के वो BR अम्बेडकर बनाए गए थे, और उसके जो सदस्य थे वो 7 सदस्य थे। इसके बाद में अगला सवाल आता है, संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए, यानी कि जिसमें यानी कि संविधान जो सभा है उसके द्वारा डिस्कस किया गया हर एक मुद्दों पर। तो इस प्रकार जो है कितने अधिवेशन या सेशन हुए जिनमें यानी कि संविधान के लिए जो है रूल्स रेगुलेशन या फिर कायदे कानून जो भी है तैयार किए गए, तो उसके अधिवेशन हुए हैं संविधान सभा के। टोटल कुल तो होते हैं 11, लेकिन जिस जो लास्ट अंतिम जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तो उसको अगर अंतिम दिन को भी गिना जाए तो यहाँ पर कुल 12 अधिवेशन होते हैं। तो इस प्रकार अगर एग्ज़ाम में आता है ऑप्शन में 11 या 12, तो उसमें हमने 12 लिखना है। अगर ओनली 11 दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पर कुल अधिवेशन जितने हुए हैं उनकी 11 पर सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का जो संविधान है वो कब लिखकर तैयार हुआ था। तो इसका जो आंसर है, भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से जो लिखकर है वो तैयार हो गया था। सो इसको तैयार होने में जैसा कि पहले बता चुका हूँ तो 2 वर्ष और 11 माह 18 दिन का इसमें कुल समय लगा था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान पर तैयार होने के बाद कितने सदस्यों द्वारा जो है हस्ताक्षर किए गए थे। तो जो है आंसर है, भारत के संविधान जो है उसके सभा के जो सदस्य थे उनमें से जो कुल उपस्थित थे उनमें से ओनली 284 यानी 284 सदस्यों द्वारा ही हस्ताक्षर किए गए थे। उनमें से कुछ सदस्य थे उन्होंने कुछ कारणों की वजह से जो है साइन जो संविधान पर नहीं किए थे, लेकिन वहाँ पर 284 सदस्यों द्वारा संविधान पर तैयार होने के बाद में हस्ताक्षर किए गए थे। सो दोस्तों, आज का हमारा सेशन है, इसका जो सवाल है वो है कि भारत के जो संविधान का जनक है उसे किसको कहा जाता है, भारत का संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो ये आप जवाब में कमेंट करके बता सकते हैं हमें। सो आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। सो आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपने हमारा वीडियो पहले वाला नहीं देखा तो जाके चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं। सो
कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।